हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपली एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल रेफरेंसिंग के बारे में। आपने कई बारी एक्सेल में देखा होगा कि कुछ सेल आपको ऐसे एड्रेस के साथ दिखती हैं और कुछ सेल्स में आपको डॉलर साइन दिखता है। ये बेसिकली होता क्या है, इस वीडियो में हम इन डिटेल ये सब चीजें पढ़ेंगे। सेल रेफरेंसिंग हम तीन तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज रिलेटिव, सेकंड इज एब्सोल्यूट एंड थर्ड इज मिक्स्ड। हर किसी को हम इन डेप्थ विद प्रॉपर एग्जांपल समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। तो इसको मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ जिससे आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक टेबल ली हुई है जहां पर ईयर, उन ईयर का रेवेन्यू और कॉस्ट कितना इनकर हुआ है ये यहाँ पर मेंशन है। अब अगर हम उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट या लॉस जानना चाहते हैं तो हम सिंपली रेवेन्यू को माइनस कर देंगे कॉस्ट से। तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ विच इज B3 माइनस C3। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट आ चुका है। मैं इसको बाकी ईयर्स के लिए भी स्क्रॉल कर देता हूँ या डबल टैप कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था, B3 माइनस C3। अब अगर आप लास्ट वाले सेल पे आएंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली B3 से B7 बन चुका है और ये वाला पार्ट C3 से C7 बन चुका है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे तो 3 5 बन चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर हम रिलेटिव रेफरेंसिंग का यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे अगर हम नीचे की तरफ फॉर्मूला को खींचेंगे तो फॉर्मूले में नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, और अगर हम राइट या लेफ्ट उसको खींचेंगे तो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेंज होगा। सो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। नाउ आवर सेकंड टाइप ऑफ रेफरेंसिंग इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक और टेबल ली हुई है जहां पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं वो लिखे हुए हैं। अब अगर मैं उनकी परसेंटेजेस जानना चाहता हूँ तो परसेंटेजेस का हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है टोटल मार्क्स स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विच विल बी B3 डिवाइडेड बाय J1। तो मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया और यहाँ पे एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर डेसिमल में वैल्यू आई है। इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ और मेरी यहाँ पर परसेंटेज आ चुकी है। अब अगर इसको मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर एक एरर आएगा। आप देख सकते हैं क्या, वो ये क्योंकि ये अभी तक हम लोगों ने एब्सोल्यूट रेफरेंस की जगह रिलेटिव रेफरेंस ही यूज किया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था, B3J1। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी हम किसी स्प्रेडशीट में चेक करना चाहते हैं कि कहाँ पर क्या क्या फॉर्मूले लगे हुए हैं तो आप कंट्रोल टिल्ट बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल टिल्ट बटन प्रेस करता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला व्यू ओपन हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं जिससे आपको मार्क्स भी दिखते रहे। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फर्स्ट सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है B3 डिवाइडेड बाय J1, मतलब हमारा ये वाला सेल। बट अगर अब हम सेकंड फॉर्मूले में जाएंगे तो वो रिलेटिव रेफरेंसिंग की वजह से ऑटोमेटिकली J2 मतलब नेक्स्ट सेल में चला गया है जहां पर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो हमारा टोटल मार्क्स है उसको फिक्स करना पड़ेगा। एक गोल्डन रूल प्लीज याद रखिए कि जब भी कोई सेल हम लोग फिक्स करना चाहते हैं हम लोग वहां पर हमेशा डॉलर यूज करते हैं। तो अब हम इसको चेंज करते हैं, मैं वापस से वैल्यू मोड पे आता हूँ, फॉर्मूले को डिलीट करता हूँ और दोबारा फॉर्मूला इंसर्ट करता हूँ। नाउ आई पुट इक्वल टू, व्हाट आई डू इज मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, डिवाइड करूंगा विद टोटल मार्क्स। अब मेरा टोटल मार्क्स यहाँ पर आ चुके हैं, बट अब मुझे इसकी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग देनी है। इस सेल को फिक्स करके रखना है विच इज J1। तो अब या तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं नॉर्मली अपने कीपैड में F4 बटन प्रेस कर दूं। आई रिपीट F4। जैसे ही आप देखेंगे F4 प्रेस करते ऑटोमेटिकली J और 1 के पहले पहले डॉलर साइन आ चुका है। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा और इसको नीचे तक ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं इस बार हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। अब आप देखिए इस बार यहाँ पर B की जो वैल्यूज थी वो ऑटोमेटिकली B3 B4 B5 चेंज हुआ, बट यहाँ पर जो J1 था वो हर एक सेल में J1 का J1 ही रहा, which is just because of absolute referencing. So this concept is known as absolute referencing. Now we will go to third part of referencing, which is mixed referencing.
आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट करी हुई है जहां पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 1 to 10 नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं। अब अगर हम इस टेबल में चाहते हैं यहाँ पर इनकी टेबल प्रिंट हो, लाइक वन की टेबल, 2 की टेबल, 3 की टेबल टिल 10 की टेबल, तो अगर आप वो ऑटोमेटिकली एक्सेल में करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? सिंपली हम क्या करेंगे, वी विल पुट अ फॉर्मूला जहां पर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे A3 का और B2 का। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, 1 into 1 is 1, that is right। अब अगर इसको मैं डबल क्लिक करके नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो यहाँ पे आंसर हमारा गलत आएगा। एक्सेल कोई एरर तो नहीं देगा बट आंसर गलत आएगा, विच इज कॉन्सेप्चुअली नॉट राइट। तो इसको हम कैसे ठीक करते हैं, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमने गलती क्या करी है। उसके लिए वापस से फॉर्मूला व्यू में जाता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला पुट किया था A3 into B2, तो इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो गया, दैट इज राइट। अब अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं तो आप देखिए ड्रैग करने की वजह से ये सारे के सारे यहाँ पर क्या इशू हुआ, B2 की जगह B3 सिलेक्ट हो गया, विच इज दिस वन, विच वी डोंट वांटेड। हम चाहते थे कि ये नंबर ही यहाँ पर सेलेक्ट हो, तो ऐसे केस में हमने यहाँ पर ये गलती कर दी है। अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे, लेट मी डिलीट दिस। या नाउ हम क्या चाहते हैं कि जब हम हॉरिजॉन्टली देखें तो जो ये सेकंड रो है ये फिक्स रहना चाहिए, बल्कि वेरी क्या करना चाहिए, इस वाले केस में BCD मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर वेरी करना चाहिए। एक गोल्डन रूल मैंने पहले बताया था कि जो भी चीज वेरी नहीं होगी, जो फिक्स रहनी चाहिए, उस पे सामने हम डॉलर साइन लगा देते हैं। तो इस केस में जब 2 फिक्स रहेगा, वेरी क्या करेगा, BCD वाली चीजें, तो हम नंबर्स के सामने डॉलर साइन लगा देंगे। अब अगर हम इस वाले वर्टिकल व्यू में देखते हैं, नाउ आर ए विल बी सेम, हमारा ए चेंज नहीं होगा, व्हाट विल बी चेंजिंग इज द नंबर, लाइक 3 4 5 6। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो अल्फाबेट्स होंगे उसके सामने डॉलर साइन लगाएंगे। तो जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसको मैं एग्जांपल के साथ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। इन केस अभी इस कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन होगा तो एग्जांपल में वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं एक फॉर्मूला पुट करता हूँ वेयर मुझे मल्टीप्लाई करना है A3 और B2 को। तो पहले मैंने A3 सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर A कॉलम को फिक्स रखना है, जो हमारे वेरी करेंगी वो वेरी करेंगी नंबर्स लाइक 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मैं इसको F4 प्रेस करके, पहले मैंने F4 प्रेस किया, आप देखिए दोनों जगह डॉलर आ गया। मैं दोबारा F4 प्रेस करूंगा तो इस बार नंबर के पहले डॉलर है, विच इज रॉन्ग। मुझे क्या चाहिए, मुझे A को फिक्स करना है, तो मैं एक और बार F4 प्रेस करूंगा। अब आप देखिए डॉलर A3, मतलब अब जो A है वो फिक्स हो गया है, वेरी क्या करेगा आपका 3 4 5 विच इज नंबर। अब मैं मल्टीप्लाई प्रेस करता हूं और अब मैं दूसरा सेल सेलेक्ट करता हूं विच इज आर B2। अब B2 में हमारा जो नंबर है वो फिक्स रहेगा, बल्कि जो BCD मतलब अल्फाबेटिकल है वो चेंज होगा। तो जो मुझे फिक्स करना है उसके पहले मैं डॉलर साइन लगाऊंगा। मैं F4 प्रेस करता हूँ, दोनों जगह आ गया, विच इज नॉट राइट। दोबारा F4 प्रेस करता हूँ, इस बार नंबर के पहले हमारा डॉलर आ चुका है, तो आई विल प्रेस एंटर। अब ये ही फॉर्मूला हमारा रेडी है पूरी टेबल बनाने के लिए। मैं सिंपली डबल टैप करता हूँ, आप देखिए 1 का टेबल बिल्कुल रेडी है, और इसको मैं लास्ट तक राइट में स्क्रैच करता हूँ और आप देखिए प्रॉपर मेरा 1 to 10 सारी की सारी टेबल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। आई नो मिक्स रेफरेंसिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन जब हम इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे और इस एग्जाम्पल के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बहुत ईजी टू यूज है और हमारा बहुत ज्यादा टाइम भी सेव करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में उनको जरूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको आंसर करने की। एंड फाइनली अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।